Hello students, welcome to your favorite channel Study with Jenny. Today read this chapter 7th class Geography chapter first name environment. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। एनवायरनमेंट किन किन ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है, इसकी ओरिजिनेट किस वर्ड से हुई, और हम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत अच्छी स्टोरी से होती है। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन ही नोटिस दैट द ओनली प्लेग्राउंड next to his school was dug up. People said that a huge building with many flats will be constructed there. Ravi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds, and butterflies is gone forever. He shared his feelings with his classmates in the assembly. The principal too sadly observed, "See how our environment is changing." तो लंबी वोकेशन के बाद रवि अपने स्कूल जा रहा होता है, तो वह देखता है कि जो उनका प्ले ग्राउंड था स्कूल के पास, वो उसमें खुदाई हो रही है। तो वो नियर बाई पीपल से पूछता है, तो लोग उसको बताते हैं कि यहाँ प्ले ग्राउंड पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बनने जा रहे हैं। यह सोचकर रवि सोचता है कि जो मेरे प्ले ग्राउंड की जो सॉफ्ट ग्रास है, मैरीगोल्ड्स हैं, यहाँ तक कि जो बटरफ्लाइज हैं, वो सब भी नष्ट हो जाएंगे। और यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। जब वो अपने स्कूल पहुंचता है तो अपनी फीलिंग्स अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करता है। और जब असेंबली होती है तो उनका प्रिंसिपल सैडली होकर बच्चों से कहता है कि बच्चों देखो किस प्रकार से हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो यह सुनकर रवि टीचर से पूछता है कि सर, ये एनवायरनमेंट क्या होता है। तो टीचर बताता है कि बच्चों, जो भी आप अपने सराउंडिंग देखते हो वो सब किस में इंक्लूड होता है, एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। रवि थॉट दैट्स मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर्स इन क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड्स, द रोड, द गार्बेज, माय फ्रेंड्स, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट। तो रवि कहता है कि टीचर, इसका मीन्स जो हमारे स्कूल बिल्डिंग्स है, टेबल्स है, चेयर है, क्लासरूम्स है, और इवन दैट यहाँ तक जो बड़े बड़े ओपन फील्ड्स हैं, रोड्स हैं, गार्बेज हैं, माय फ्रेंड्स हैं, ये सब क्या हैं, एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। तो टीचर कहता है कि यस बट वेट, लेकिन सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर के द्वारा बनाई गई हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज है, एनिमल्स है, और अदर आर मेड बाय पीपल्स के द्वारा क्रिएट की गई हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स, कार्स, क्लॉथ्स, बॉक्स, एक्सेट्रा। Now work in pair. Make a list with your classmates sitting next to of creation of nature and human beings. तो टीचर कहता है कि बच्चों एक ऐसी लिस्ट बनाओ जो जिन थिंग्स का नेचर से क्रिएट हुई हो, और कुछ थिंग्स ऐसी हों जो मेड बाय मैन द्वारा बनाई गई हों। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, उसको जानेंगे। एनवायरनमेंट इज अ बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लाइव। तो एनवायरनमेंट ये हमारे जीवन का मूल बेस है। या हम क्या है, एयर में सांस लेते हैं, पीने के लिए यहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है, खाने के लिए हमें यहाँ पर फूड मिलता है, और रहने के लिए हमें लैंड प्रोवाइड होती है। हाउ डू ह्यूमन्स बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट? द कार फ्यूम्स मीन्स धुआं pollute the air, water is collected in a pot, food is served in vessels, and land is used to build factories. जो ह्यूमंस है वो किस प्रकार से अपने नीड के लिए जो नेचर है उसको मॉडिफाई कर रहा है। जो कार का धुआं है, उसकी कार के धुएं से जो एयर है वो पोल्यूटेड हो रहा है। जो जिन पोर्ट्स में हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि जिन बर्तनों में हमें क्या है, फूड जो सर्व किया जाता है, और जिस लैंड के ऊपर हमारे कारखानों का निर्माण होता है, ये सब भी पोल्यूटेड हो रहे हैं। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो जो मैन है वो क्या है, कार्स है, मिल्स है, फैक्ट्रीज है, ये सब मैन्युफैक्चर कर रहा है। इसके कारण भी हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा
वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। ये सभी क्या है, ये सभी बच्चे लिस्ट बनाने के लिए वेरी एक्साइटेड हैं। तो व्हाई इज एनवायरनमेंट चेंजिंग आस्क्ड इकबाल। तो इकबाल पूछता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो क्यों चेंज हो रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर increasing day by day. We are therefore modifying and at remains even destroying our natural surrounding, the teacher replied। तो टीचर रिप्लाई देता है कि ये सब हमारी नीड्स के कारण हो रहा है और दिन प्रतिदिन हमारी जो नीड्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसके कारण हम अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस कर रहे हैं। कभी कभी हम अपने ग्रीड के लिए उसको नष्ट भी कर देते हैं। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ आया होगा। हम अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो एनवायरनमेंट्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नेचुरल होती है, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स और ह्यूमन। तो नेचुरल कंपोनेंट्स में देखेंगे लिथोस्फेयर इंक्लूड होता है। लिथोस्फेयर का मीन्स होता है लैंड, जिस पर लैंड पर हम रहते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स एयर और हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर। तो इन तीनों से मिलकर क्या बना है, बायोस्फेयर बना है, लैंड एयर वाटर से। और जो बायोस्फेयर होता है उसके अंदर लिविंग थिंग्स होती हैं। ह्यूमन मेड्स में देखेंगे कौन कौन सी थिंग्स इंक्लूड होती हैं। बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, रोड हैं, मोन्यूमेंट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं। ये सब क्या है, ह्यूमन द्वारा डेवलप की गई हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। ह्यूमन है तो इंडिविजुअल होता है, फिर उस फैमिली होती है, कम्युनिटी से बिलोंग करता है, रिलीजियस हो जाता है, फिर एजुकेशनल, फिर इकोनॉमिक रूप से जुड़ता है वो एक सोसाइटी से, फिर वो पॉलिटिकल सिचुएशंस को समझता है। तो बच्चों आपने यहाँ पर अपने एनवायरनमेंट्स के कंपोनेंट्स को जाना। फ्रॉम द अबव कंजर्वेशन यू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस, people, things and nature the surrounding any living organisms is called environment। तो बच्चों हमने जो ऊपर बातें की उससे आप समझ गए होंगे कि जो एक जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले जो पीपल होते हैं, प्लेस होता है, थिंग्स होती हैं, वो सब क्या है, एक एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। इट इज अ combination of natural and human made phenomena, while the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth। तो इस प्रकार से जो नेचुरल और मानव मेड द्वारा निर्मित जो घटनाएं होती हैं उनका मिश्रण होता है। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स है वो रेफर्स करता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंडीशंस होती हैं जो हमारी अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट होती हैं उससे मिलकर पर्यावरण बनता है। तो हमने देखा कि नेचुरल एनवायरनमेंट किससे मिलकर बनता है, उसमें 2 घटक होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक्स क्या होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बायोटिक में इंक्लूड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। और एबायोटिक मीन्स एजीवीए, जो द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका जो संसार होता है वो क्या कहलाता है, एबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल लैंड। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट्स रिवील्स द एक्टिविटीज, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। और जबकि क्या है, जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है और उस मानव द्वारा जो परस्पर की गई एक्टिविटीज हैं वे सब क्या है, एक दूसरे से इंटरेक्शंस होती हैं। इस प्रकार से नेचुरल एनवायरनमेंट की उत्पत्ति हुई है। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स comprise the natural environment। You are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere from your previous classes। Let us learn some more facts about these domains। तो नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। अब हम क्या है, जो लैंड है, वाटर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इन सब से मिलकर क्या बना है, नेचुरल एनवायरनमेंट बना है। तो आप बच्चों लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर से परिचित होंगे। हम प्रीवियस क्लासों में भी इसके बारे में जान चुके हैं, लेकिन
अब हम इसके संबंध में कुछ और डोमेन्स के बारे में जानेंगे। लिथोस्फेयर इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ or the hard top layer of the earth. It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. It is a irregular surface with various landforms such as mountain, plateaus, plains, valleys, etc. Landforms are found over the कंटेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, जिस लैंड के ऊपर बच्चों हम रहते हैं वो लिथोस्फेयर में इंक्लूड होती है। लिथोस्फेयर मीन्स लैंड। तो जो हमारी सॉलिड कास्ट है, जो हमारी लैंड का जो हार्ड टॉप है उसको हम लिथोस्फेयर में इंक्लूड करते हैं। जो लिथोस्फेयर है किससे मिलकर बना है? रॉक्स और जो यहाँ पर पाए जाने वाले मिनरल्स हैं उनसे मिलकर बना है। और जो लिथोस्फेयर ये सोइल की एक थिन लेयर होती है और लिथोस्फेयर एक इरेगुलर सरफेस है। यहाँ पर क्या है? वेरियस लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वैलीज है, एक्सेट्रा। लैंडफॉर्म्स के साथ साथ यहाँ ओशियंस भी पाए जाते हैं। लिथोस्फेयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। तो लिथोस्फेयर वो डोमेन है जो हमें क्या है? फॉरेस्ट प्रोवाइड कराता है और पशुओं को चराने के लिए ग्रास लैंड और एग्रीकल्चर करने के लिए ह्यूमंस को लैंड प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ सेटलमेंट के लिए भी लैंड प्रोवाइड कराता है। और ये सब सोर्सेज क्या है? हमारे लिए बहुत बड़ी खनिज संपदा का एक स्रोत है। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट की ओरिजिन है किस वर्ड से हुई है। एनवायरनमेंट फ्रेंच वर्ड एनवायर से निकला है जिसका मीन्स क्या है? नेबरहुड। तो हमने देखा कि एनवायरनमेंट की जो ओरिजिनेट है वो फ्रेंच वर्ड से हुई है जिसका मीन्स क्या है? एनवायर या एनवायर। तो उसका मीनिंग्स क्या है? नेबरहुड, ये हमारा पड़ोस। यहाँ पर देखो लेट्स डू एक एक्टिविटी की दी गई है। लुक एट योर सराउंडिंग, मेक अ लिस्ट यूजेज दैट द लैंड इन योर नेबरहुड इज बीइंग पुट टू। तो बच्चों ये एक्टिविटी आपके लिए दी गई है कि आप अपने आसपास देखिए और उस एक लिस्ट बनाइए कि जो आपके नेबरहुड हैं वो लैंड का किस किस प्रकार से यूज करते हैं। लेट्स डू यहाँ पर एक येलो कलर में एक्टिविटी दिखाई गई। वेयर डज द वाटर use in your home, at school, come from? Make a list from different uses water in our daily life. Have you seen anyone wasting water? How? तो बच्चों आपको एक लिस्ट बनानी है जो आपके घरों में, आपके स्कूल्स में जो पीने के लिए वाटर आता है ये कहाँ से आता है और आप वाटर का अपनी डेली लाइफ में किस किस प्रकार से यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट को दिखाया गया है। यहाँ पर देखो लिथोस्फेयर दिखाया गया है, यहाँ पर लैंड है, यहाँ पर लोगों के रहने के लिए सेटलमेंट्स को दिखाया गया है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर है। हाइड्रोस्फेयर है, यहाँ पर देखो हमें वाटर ही वाटर दिखाई दे रहा है। एटमॉस्फेयर में हम देख रहे हैं प्लेन्स वगैरह उड़ रहे हैं, हमें क्लाउड्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और इन तीनों से मिलकर क्या बना है? बायोस्फेयर, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है। The domains of water is referred to as hydrosphere. It is comprised various sources of water and different type of water bodies like rivers, lakes, seas, oceans, etc. It is essential for all living organisms. तो हम हाइड्रोस्फेयर की बात करें, हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर। तो ऐसा डोमेन्स जो हमारे को वाटर प्रोवाइड कराता है वो हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। और इसके अंदर किन किन सोर्सेज को शामिल किया गया है? वाटर बॉडीज है, रिवर्स है, लेक्स है, सीज है, ओशियंस है। और जो वाटर है वो क्या है? हमारी एक एसेंशियल नीड है हम ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो क्या है एक एटमॉस्फेयर? क्या है एटमॉस्फेयर? मीन्स एयर, एक एयर की थिन लेयर होती है जो हमारी अर्थ के चारों ओर पाई जाती है और ये क्या है? अर्थ को होल्ड करके रखती है।
एटमॉस्फेयर में हमारे चारों ओर ये क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से अर्थ को होल्ड करके रखती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्corching। स्corching मीन्स झुलसा देने वाली जो गर्मी होती है, हीट ऑफ द सन। तो जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी सूर्य से आने वाली जो हार्मफुल रेज हैं और जो झुलसा देने वाली जो हीट होती है उससे हमारी प्रोटेक्ट करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेज, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंज इन द एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। तो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, बहुत सारी गैसेज, डस्ट, वाटर वेपर से मिलकर बना है। और जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, उस इस सब के कारण से जो वेदर और क्लाइमेट में भी चेंजेज हो रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स टुगेदर मेक बायोस्फेयर और अ लिविंग वर्ल्ड। इट इज अ नैरो जोन ऑफ द अर्थ where land, water and air interact with each other to support life। तो जो प्लांट्स एनिमल किंगडम्स हैं वो मिलकर क्या है, एक बायोस्फेयर का निर्माण करते हैं जिसके अंदर लिविंग वर्ल्ड पाया जाता है। और जो बायोस्फेयर है वो क्या है, एक अर्थ का नैरो जोन होता है जिसके अंदर लैंड, वाटर, एयर सब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं लाइफ को सपोर्ट देने के लिए। यहाँ पर एक ग्लोसरी दी गई है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम मीन्स हमारा जो पारितंत्र है। इट इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट्स इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। तो इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम वह तंत्र होता है जिसमें जो जितने भी जीवधारी होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ एनवायरनमेंट के उन फिजिकल और केमिकल्स फैक्टर्स के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। और ये सब क्या है, एक दूसरे को एनर्जी और मटेरियल्स ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। What is ecosystem? At an NCC camp that Ravi class was attending, Jesse exclaimed, "What a heavy downpour! It reminds me my home in Kerala. You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation." तो रवि के यहाँ कैंप चल रहा हो, एनसीसी कैंप चल रहा होता है, उसमें जैसी सरप्राइज होकर कहता है, देखो कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इसने तो मेरे होम की याद दिला दी, केरला की। वहाँ पर भी क्या है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा लस ग्रीन फील्ड्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ कोकोनट प्लांटेशन भी पाए जाते हैं। आप सब लोगों को मेरे यहाँ विजिट करनी चाहिए। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम्ड, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड एज फार एज द आइज कैन सी, बट यूज आल्सो फाइंड कैमल्स, सेड रवि। हीरा जैसलमेर से बिलोंग करता है, वो उसके अपोजिशन में कहता है कि मेरे यहाँ तो कोई रेन नहीं होती, मेरे यहाँ तो कीकर और सैंड्स पाई जाती हैं। तो रवि उसकी रिप्लाई में कहता है, आपके यहाँ कैमल्स तो पाए जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर ये पोन्ड्स का एक इकोसिस्टम दिखाया गया है पिक्चर में। हीरा सेज ही नॉट जस्ट कैमल्स, इफ़ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नैक, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। तो हीरा उसके रिप्लाई में कहता है, मेरे यहाँ को कैमल्स ही नहीं पाए जाते, साथ ही साथ डेजर्ट्स में क्या स्नैक्स हैं, लिजार्ड्स हैं एंड इंसेक्ट्स भी पाए जाते। रवि वंडर्ड, व्हाई डू एनिमल्स द वेजिटेशन ऑफ एंड द वे पीपल live vary from place to place, are they all related to each other? तो रवि सरप्राइज होकर कहता है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग वेजिटेशंस क्यों पाई जाती हैं, डिफरेंट क्यों होती हैं, ये किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेट होती हैं। तो उसके रिप्लाई में उसका टीचर कहता है, यस ये एक दूसरे से रिलेट होती हैं। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है बच्चों, ये हमारे जीके का क्वेश्चन भी बनता है। ऑन 5 जून एवरी ईयर्स द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। तो वर्ल्ड डे
एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट कब करते हैं? 5 जून को। यहाँ पर एक ग्लोसरी दी गई है। बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऐसा ट्रेड होता है जिसमें क्या है, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है विदाउट मनी के। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंड ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड वेज द रिलेशन बीइंग्स ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम। तो ऑल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जितनी भी चीज़ें क्या है हमारे सराउंडिंग पाई जाती हैं, उन वो क्या है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है, वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होती हैं। और सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होता है, उसको हम वो सभी मिलकर क्या एक इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ अ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशियंस एंड इवन अ स्मॉल पॉन्ड्स। तो ये यहाँ जितनी भी हमने बात करी, जो ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, रिवर्स है, यहाँ सभी में तो क्या एक इकोसिस्टम पाया ही जाता है। साथ ही साथ एक हमने स्मॉल पॉन्ड की बहुत प्यारी सी पिक्चर देखी थी बच्चों, तो हमने देखा था कि स्मॉल पॉन्ड में भी एक इकोसिस्टम पाया जाता है। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम? तो बच्चों आप सोचकर बताओ कि जो रवि और उसके फ्रेंड्स जिस प्लेग्राउंड में खेला करते थे उसमें भी क्या एक इकोसिस्टम पाया जाता था? तो यस, वहाँ भी एक इकोसिस्टम पाया जाता था। अब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में जानेंगे। ह्यूमन बींग्स interact with the environment and modify it according to their need. Early humans adapt themselves to the natural surrounding. They lead a simple life and fulfill their requirement from the nature around them. ह्यूमन बींग्स क्या है, एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता जा रहा है। लेकिन जो अर्ली ह्यूमंस होता था वो क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेता था। उसकी जितनी भी फुलफिल थी वो क्या है, एक नेचर से पूरी हो जाती थी, क्योंकि वो एक सिंपल लाइफ जीता था, वो नेचर से जुड़ा हुआ था। विद टाइम नीड्स ग्रीव एंड बिकम्स मोर वेरिड, ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू use and change environment. They learn to grow crops, domestic animals and lead a settled life. और जैसे जैसे क्या है मानव की नीड बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या है वो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करता गया। और उसने क्या है अब क्रॉप्स को ग्रो करना सीख लिया था, एनिमल्स को पालना सीख लिया था, और उसकी अब जो लाइफ थी वो सेटल्ड हो चुकी थी। द व्हील वाज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वाज प्रोडक्टेड, बार्टर सिस्टम इमर्ज, ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप। उसने क्या है व्हील का इन्वेंट कर लिया था, उसके कारण सरप्लस फूड प्रोडक्ट होने लगा था, बार्टर सिस्टम इमर्ज हो चुका था। अब उसने ट्रेड और कॉमर्स को डेवलप कर लिया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, और क्या है बड़ी मात्रा में प्रोडक्शंस होने लगा, इसके कारण औद्योगिक क्रांति आई। ट्रांसपोर्टेशंस बिकम फास्टर, और जो व्हील का इन्वेंशन के कारण ट्रांसपोर्ट बहुत ही फास्टर हो गया था। इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडली अक्रॉस द वर्ल्ड, और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई उसके कारण कहीं वर्ल्ड में कहीं भी बड़ी स्पीडली और इजीली कम्युनिकेशन करना बहुत ही इजी हो गया था। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन in summer and hot roasted peanuts in winter? A perfect balance is necessary between the natural and human environment. Humans must learn to live and use their environment in a harmonious ways. तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब समर सीजन होता है तो आप जूसी वाटरमेलन्स पीना आपको बहुत पसंद होता है, और जब विंटर सीजन होता है तो आप रोस्टेड पीनट्स खाते हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप ऐसा इसलिए करते हैं कि जिससे कि नेचर को बैलेंस कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या है, हम अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ बैलेंस नहीं बना पाएंगे।
Nuri, a girl from Mizoram from Ravi class, often talks about the lush green surrounding of her place. Seeing Ravi upset at having lost his playground, Nuri invited him to visit her home state during the coming vacation. नूरी क्या है, रवि की एक क्लासमेट है और वो मिजोरम से बिलोंग करती है। वो हमेशा क्या है, लस्ट ग्रीन फील्ड्स की बात करती है, प्लेसेस की बात करती है, उसके सराउंडिंग वो बोलती है बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। और रवि क्या है, अपने प्लेग्राउंड को खो जाने के कारण, वहाँ की हरियाली के नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही अपसेट है। तो नूरी उसको इनवाइट करती है कि रवि, जब वोकेशन लगे तो आप हमारे यहाँ विजिट करने के लिए आ जाना। हमारे वहाँ पर क्या है, लस्ट ग्रीन, बहुत ही ज़्यादा हरियाली है। Ravi teacher asked the student to draw the landscape, houses and activities of the peoples and place they visit during the holidays. और जो रवि का टीचर है वो स्टूडेंट से कहता है कि आप लोग जहाँ भी विजिट करने के लिए जाएं, वहाँ की लैंडस्केप, वहाँ के हाउसेज, वहाँ की अदर एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स को ड्रॉ करें अपनी विजिट की ड्यूरिंग हॉलीडेज में। तो आई होप आपको बच्चों ये चैप्टर समझ में आया है। तो चैप्टर समझ में आया है तो आप एक सब्सक्राइब और लाइक तो बनता ही है। तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।